Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, Assalamu alaikum. Welcome to English for You by Raza and here I am Hassan Raza. सीरीज़ ऑफ लेक्चर हमने स्टार्ट की थी ग्रामर की और हमने टॉपिक स्टार्ट किया होता नरेशन, जिसके हमने 3 लेक्चर हम हो चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन किया था, सेकंड लेक्चर में चेंज ऑफ प्रोनाउन और थर्ड लेक्चर में हमने चेंज ऑफ टेंसेस पढ़ी थी, जिसमें हमने प्रेजेंट टेंसेस और पास्ट टेंसेस पढ़े थे। आज हम उसी से ही कंटिन्यू करेंगे। आज हमने पढ़नी है फ्यूचर टेंसेस की चेंजेस। पिछली तीनों वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप वहाँ पे जाके पिछली वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि ये नरेशन जो है ये एक चेन है। आपको अगर पीछे वाली चीज़ों की जो आप पढ़ चुके हैं उनकी समझ आए तो आप फिर आगे आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, वरना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो हमने लास्ट वीडियो में वीडियो नंबर 3, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसमें भी हमने प्रेजेंट टेंसेस की चेंजेस पढ़ी थी और उसके बाद पास्ट टेंसेस की चेंजेस पढ़ी थी। आज हम चलेंगे फ्यूचर टेंसेस की जानिब। तो मज़ीद आगे जाने से पहले मेरी तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि जो भी इस चैनल पे न्यू हैं वो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो फ्यूचर टेंसेस की चेंजेस हमने पढ़नी है। तो हमने पढ़ी थी पहले प्रेजेंट की और उसके बाद पास्ट की। तो फ्यूचर में बेसिकली फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है, उसमें विल शैल यूज़ होता है और साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर विल शैल और साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो तो आपने क्या करना है, विल शैल की जगह पे क्या लगा देना है, वुड लगा देना और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो फ्यूचर इंडेफिनिट इसी तरह से बनेगा। मतलब डायरेक्ट स्पीच में अगर फ्यूचर इंडेफिनिट है तो जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल शैल यूज़ होता है और उसके बाद आप इनडायरेक्ट बनाते हो विल शैल की जगह पे क्या लगा देंगे, वुड लगा देंगे। सेकेंडली फ्यूचर कंटिन्यूअस है, उसमें आपने क्या करना है, विल शैल प्लस बी और उसके साथ आईएनजी वाली फॉर्म, मतलब विल बी या शैल बी यूज़ होता है और उसके साथ फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है फ्यूचर कंटिन्यूअस में। तो उसमें आपने क्या करना है, वुड विल शैल, मतलब इस प्यूर फ्यूचर में आपने ये करना है कि जहाँ भी विल शैल लगता है डायरेक्ट स्पीच में आपने क्या करना है, विल शैल की जगह पे क्या लगा देना है, वुड लगा देना और आगे जो सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में डायरेक्ट स्पीच में यूज़ होता है विल शैल बी प्लस आईएनजी वाली फॉर्म। जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो विल शैल की जगह पे क्या लगा देंगे, वुड लगा देंगे, तो वुड बी प्लस आईएनजी वाली फॉर्म बन जाएगी। तो ये इस तरह से फ्यूचर कंटिन्यूअस। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट है। फ्यूचर परफेक्ट में यूज़ होता है विल शैल प्लस हैव, मतलब विल हैव या शैल हैव और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो विल शैल को चेंज कर देंगे वुड में, मतलब वो बन जाएगा विल हैव या फिर वुड हैव बन जाएगा और उसको आप चेंज कर देंगे किस में, थर्ड फॉर्म में। और फिर उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल शैल प्लस हैव बीन, मतलब विल हैव बीन या शैल हैव बीन यूज़ होता है। तो आप विल शैल को चेंज कर देंगे वुड में तो क्या आ जाएगा, वुड हैव बीन प्लस आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ होगी। तो इस तरह से ये फ्यूचर टेंसेस की चेंजेस हैं। इसकी आप खुद से प्रैक्टिस करके आप इसके टेंसेस बना सकते हैं। इस वाले से कोई भी क्वेश्चन हो ज़रूर दीजिए। नेक्स्ट अब हम मूव करेंगे, हमारे पास कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, कुछ ख़ास अल्फाज हैं जो कि चेंज होते हैं। और अब मैं आपको वो वर्ड्स जो हैं वो एक टेबल बना के 1 बाय 1 आपको वो बताऊंगा कि वो वर्ड्स कैसे हैं और उनको किस में चेंज किया जाता है। अगर वो नरेशन में इस्तेमाल होते हैं तो उनको हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं। जी, चेंज ऑफ टेंसेस के अलावा कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स भी हैं जिन्हें हम एडवर्ब्स या डेमोन्स्ट्रेटिव्स कहते हैं, उनकी भी चेंजेस हैं। ये स्पेसिफिक वर्ड्स टोटल 7 हैं जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ और ये भी आप अपने पास नोट कर लीजिए, जो कि आपको टेंसेस को चेंज करने में हेल्प आउट करेंगे। तो अगर डायरेक्ट स्पीच में नाउ वर्ड यूज़ हो तो नाउ को आपने किस में चेंज कर देना है, देन में या फिर एट दैट मूवमेंट। अगर नाउ हो तो उसको चेंज कर देंगे देन या फिर एट दैट मूवमेंट में। और अगर वर्ड हो टुडे, टुडे को आपने चेंज करना है दैट डे में। टुडे को किस में चेंज कर देंगे, दैट डे में। उसके बाद टुमारो, टुमारो को आप चेंज करेंगे द नेक्स्ट डे, टुमारो को किस में चेंज कर देंगे, द नेक्स्ट डे। और उसके बाद कम अगर वर्ड आ जाए, कम को चेंज कर देंगे गो में। और यस्टरडे को चेंज कर देंगे द डे बिफोर या फिर आप यहाँ पे द प्रीवियस डे में भी चेंज कर सकते हैं, द डे बिफोर या फिर द प्रीवियस डे। और इसके बाद 6 वर्ड है दिस, अगर वर्ड दिस आ जाए तो इसको चेंज करेंगे दैट में। और अगर वर्ड आ जाए ब्रिंग तो इसको चेंज कर देंगे टेक में। तो ये बेसिकली ये 7 वर्ड्स हैं, ये भी आप सबको याद होने चाहिए, जो कि आपको फिक्रों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब आप सेंटेंसेस को चेंज कर रहे होंगे उसमें आपको हेल्प आउट करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़े पहले चेंज ऑफ फ्यूचर टेंस के फ्यूचर टेंसेस किस तरह चेंज होते हैं कि विल शैल और फिर उसके बाद विल शैल बी, उसके बाद विल शैल हैव और उसके बाद विल शैल हैव बीन, उनको किस में चेंज किया जाता है। और उसके बाद कुछ ये स्पेसिफिक वर्ड्स हैं एडवर्ब और डेमोन्स्ट्रेटिव्स, इनको हम किस तरह से चेंज करते हैं। तो होपफुली आप लोगों को मेरे इस लेक्चर की समझ आई होगी। कोई भी इस हवाले से क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिए
और कमेंट्स कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।